हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साइमन एक्सपर्ट। मैं आपका दोस्त गाइड और मेंटर राहुल स्वागत करता हूं रियल नंबर्स के लेक्चर 2 के वर्कशीट सॉल्यूशन में। रियल नंबर्स का लेक्चर 2 में हमने एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट थे उसे समझा था और साथ ही उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। ये वर्कशीट का सॉल्यूशन वीडियो है। वर्कशीट आपको मिल गया था और उसमें टोटल 10 क्वेश्चन दिए गए थे जिसे आपने सॉल्व किया होगा। तो आओ आज उसका जो सॉल्यूशन वीडियो है उसे देख लेते हैं। पूरा सॉल्यूशन देखो। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 144, 198 एंड दिस इन ईच केस वेरीफाई दैट एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर। तो यहाँ पर क्या करना है कि ये जो दो नंबर दिया हुआ है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करके एचसीएफ एलसीएम निकालना है और फिर वेरीफाई भी करना है। तो पहले क्या करेंगे, वन नंबर को सॉल्व करेंगे। वन नंबर में यहाँ पर दो नंबर दिया है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके एचसीएफ एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, इनको डिवाइड करेंगे। ठीक है, 144 को पहले 2 से करेंगे। 2 7 जा 2 2 जा कट गया, फिर 2 3 जा 2 6 जा कट जाएगा, 2 18 जा 2 9 जा कट जाएगा, फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से 3 3 जा कट गया। फिर इसी तरह से एक और नंबर है 198, इसे डिवाइड करेंगे। 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, फिर कटेगा 3 से 3 11। ठीक ना, सही कटा है। 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 11 जा 30। 11 एक प्राइम नंबर होता है, यहाँ पर हमें रुक जाना है। तो नीचे लिखेंगे 144 इक्वल्स टू, जो नंबर यहाँ पर आया है इसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखना है। 2 4 बार है तो 2 के पावर 4 लिखेंगे, 3 2 बार है तो 3 के पावर 2 लिखेंगे। 198 इसे लिखेंगे 2 इंटू 3 के पावर में 2 3 है तो यहाँ 3 के पावर 2 लिखेंगे इंटू 11 लिखेंगे। हमसे यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम पूछा है तो एचसीएफ पहले निकालेंगे। एचसीएफ ऑफ 144 एंड 198, इनका एचसीएफ क्या होगा? तो एचसीएफ होता है कि वो कॉमन फैक्टर्स लेना है और उसका लीस्ट पावर लेना है। जो कॉमन फैक्टर है उसका लीस्ट पावर। तो 2 यहाँ पर दोनों जगह है, इसका पावर 1 है, यहाँ पर 4 है, तो लीस्ट पावर क्या हो गया? 1, ये ले लिए। 3 का पावर 3 यहाँ पर देखो कॉमन है, दोनों जगह पावर में 2 है तो 3 को हम लोग ले लेंगे। 11 यहाँ पर कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसे हमें नहीं लेना है। तो इसका कितना आंसर आ गया? 2 के पावर 1 तो 2 हो जाता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 2 का 18, तो 18 हमारा एचसीएफ आ गया। अब इसी तरह से हम लोग एलसीएम में निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 144 198। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, अगर कॉमन फैक्टर है तो उसका हाईएस्ट पावर लेना है और अगर नहीं है तो पूरा उठा के ले लो। ठीक ना, ये चीज ध्यान रखो। तो 2 और 2 यहाँ कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट पावर कितना है? तो 2 के पावर 4 बोलेंगे। 3 और 3 दोनों ही कॉमन फैक्टर है, दोनों में है, तो इसका हाईएस्ट पावर, इसमें तो दोनों जगह सेम है तो 3 के पावर 2 ही लेंगे। 11 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो पूरा 11 उठा देंगे। 2 के पावर 4 कितना होता है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 होता है। ओके, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 और 11 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 69 जा हो जाएगा 144, और 144 को अगर हम 11 बार में मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ रहा है? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 144, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 144, 4 8 5 और 1, तो ये आ रहा है हमारा 1584। तो एलसीएम हमारा 1584 आ गया और एचसीएफ 18 आ गया। अब क्या करना है? वेरीफाई करना है। नाउ वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, पहले एचसीएफ इंटू एलसीएम निकालेंगे। ठीक ना, एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई। तो एचसीएफ हमारे पास 18 है, 18 को मल्टीप्लाई करना है एलसीएम के साथ। एलसीएम आया 1584, मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है कितना होगा। तो मैं यहाँ पर ही कर दे रहा हूँ मल्टीप्लाई 18 से। 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 8 जा 64 और 3 67, 6 कैरी, 8 5 जा 40 और 6 46, 4 कैरी, 8 1 जा 8 और 4 12 होगा। 1 से करेंगे तो सेम नंबर आ जाएगा 1584, जोड़ देंगे 2 7 और 4 11, 8 6 14 और 1 15, 5 2 7 और 1 8 और 1 2 हो जाएगा। कितना हो गया? 28512। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे 28512 लिखेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम हमारा निकल गया। इसके बाद हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर या फिर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, उसे निकालेंगे। एंड
प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर, दो नंबर्स का प्रोडक्ट निकालना है। दो नंबर कौन कौन है? एक नंबर 144 और एक नंबर 198। तो यहाँ पर 144 और 198 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ रहा आंसर? 144 इंटू 198, चलो करते हैं 144 198, 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 4 जा 32 और 3 35, 3 कैरी, 8 1 जा 8 और 3 11 होगा, 9 4 जा 36, 3 कैरी, 9 4 जा 36 और 3 39, 3 कैरी, 9 1 जा 9 और 3 12 होगा। 1 से करेंगे तो सेम नंबर आ जाएगा, 2 6 और 5 11, 9 1 10 और 4 14 और एक कैरी रह जाएगा 15, 4 2 6 और एक 7, 1 1 2, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 4 2 6 1 7 और एक 8 ना होगा यहाँ पर, एक पीछे से जो कैरी आएगा 28512, तो ये आ गया 28512। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम 28512 आया और प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर भी हमारा 28512 ही आया। तो इसका मतलब ये दोनों तो सेम हो गया। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं? सेम एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट सिंस लिखे यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं, देयरफॉर एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर, डायरेक्ट कर दे रहे एक बार में, ठीक है। तो ये तुम्हारा वेरीफाई हो गया। ओके, तो पहले हमें यहाँ पर एचसीएफ एलसीएम निकालना था प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके, उसके बाद हमें ये वेरीफाई करना था। वेरीफाई बड़ा सिंपल है, बस मल्टीप्लिकेशन का काम है और उससे ज्यादा कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई आता है इजीली हो जाएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। तो इसी तरह से सेकंड नंबर क्वेश्चन भी होगा। पहले क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 1152 का और 1664 का। इसके बाद ये कुछ इस तरह से फैक्टराइज हो जाएगा। 1152 को लिखेंगे 2 7 बार है, 2 के पावर 7, 3 2 बार है, 3 का स्क्वायर लिखेंगे। फिर यहाँ पर इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे कुछ ये मिलेगा, 2 7 बार है, 2 के पावर 7 इंटू 30। एचसीएफ हो जाता है दोनों में जो कॉमन फैक्टर है उस कॉमन फैक्टर का लोएस्ट पावर। कॉमन फैक्टर का क्या लेना है? लोएस्ट पावर लेना है। तो यहाँ पर 2 और 2 कॉमन है, दोनों के पावर में 7 है तो 7 ही लेंगे और ये 128 आ जाएगा। एलसीएम में क्या होता है? अगर कॉमन फैक्टर है तो हाईएस्ट पावर लेना है और कॉमन नहीं है तो पूरा उठा के ले लेना है। तो 2 के पावर 7 लेंगे, 3 का स्क्वायर एक ही जगह पर है पूरा उठा लेंगे, 13 एक ही जगह पर है पूरा उठा लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 14976 आ जाएगा। इसके बाद ये हमारा एचसीएफ और एलसीएम तो निकल गया, अब हमें वेरीफाई करना है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम पहले करोगे, ये कुछ इतना आएगा। प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर्स करना है, तो ये जो दो नंबर्स है 1152 1664, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1916928, यानी दोनों ही सेम आ गया। अब जब दोनों सेम आ गया तो हम क्या बोलेंगे? एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर, दो नंबर के प्रोडक्ट के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। बात समझ में आया? 2 नंबर क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। 196 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो उसमें जो प्राइम फैक्टर्स आएगा उसके एक्सपोनेंट का सम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले क्या करो? 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 से पहले कट करेंगे, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, फिर 2 से कट होगा, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, फिर 7 से कट होगा, 7 7 जा 49। अब ये एक 7 प्राइम नंबर है, यहाँ तक हमें स्टॉप कर जाना है। 196 को अगर प्राइम फैक्टर्स के तौर पर लिखें तो ये लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 और इसे फाइनली लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। तो ये हो गया फाइनल प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है कि जो प्राइम फैक्टर्स आया है ना उसके एक्सपोनेंट होता है ये पावर वाला, तो ये पावर को क्या करना है? सम करना है। तो मुझे बताओ कि अगर यहाँ पर 2 + 2 अगर करें तो क्या ये 4 आएगा? हाँ, ये तो 4 ही आएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी हो जाएगा, बड़ा ही सिंपल। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, इफ HCF of 26 and 169 is 30, then LCM of 26 and 169, इसका LCM निकालना है। ये वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा? HCF दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है और दो नंबर दिया हुआ है। तो हमने एक रिलेशन पढ़ा है कि HCF इंटू LCM जो होता है ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है। दो नंबर का प्रोडक्ट के क्या होता है? बराबर होता है। तो HCF हमारा कितना है? 13। LCM हमें निकालना है, फाइंड करना है। प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर तो एक 26 है और एक 169 है, तो 26 इंटू 169 करेंगे
एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम इक्वल्स टू 26 इंटू 169। ये जो 13 है ना, ये नीचे आ जाएगा और डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, 13 नीचे आ जाएगा और डिवाइड हो जाएगा। 13 से 13 बार में कट जाएगा, तो ये 26 इंटू 13 आ गया। और ये कितना होता है, तो 13 6 कितना हो, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, तो 8 आया, 7 कैरी, 13 2 जा 26, 13 2 जा 26 और 7 करेंगे तो 33 आ जाएगा। तो यहाँ पर 338 आ रहा है, तो आंसर कौन सा होगा तुम्हारा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन था ना, एक ट्रिक से ही बन सकता था। अगर तुम्हें प्रॉपर्टीज याद है एलसीएम का, एचसीएफ का, तो तुम आसानी से बना सकते हो बिना सॉल्व किए। कैसे, तो यहाँ पर क्या करना है, एचसीएफ जो होता है वो इन दोनों से छोटा होता है, ये पहचान लिया, ठीक। एलसीएम जो होता है वो इन दोनों से बड़ा होगा, नंबर से बड़ा होगा, तो 26 से बड़ा होगा और 169 से बड़ा होगा। तो 26 ये तो हो नहीं सकता था क्योंकि इसको इक्वल है। 52 ये तो 169 से छोटा हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता था। 13 ये तो और छोटा है, ये भी नहीं हो सकता था। कौन सा ऑप्शन होगा, सी। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो फिर ये तो और आसान हो गया ना। बस प्रॉपर्टीज याद रखना है कि एलसीएम जो होता है इन दोनों से बड़ा होता है, एचसीएफ जो होता है इन दोनों से छोटा होता है। बस इतना ही करना है, देख के भी आंसर कर सकते थे, सिंपल था। अगर ये नहीं भी सॉल्व करने आता तो भी आंसर हो जाता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर है। इसमें कह रहा है द एलसीएम ऑफ 2 के पावर में 3 इंटू 3 के पावर में 2 एंड 2 का स्क्वायर इंटू 3 के पावर में 3 is। यानी कि यहाँ पर दो नंबर है, एक तो ये नंबर है और दूसरा क्या है 2 के पावर 2 इंटू 3 का पावर में 3। इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो देखो ये पहले से ही ना प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा हुआ है, तो इसमें कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस हमें जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है कि अगर इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है, जो कॉमन फैक्टर है उसका एलसीएम लेना है ना, तो हाईएस्ट पावर लेंगे। कॉमन फैक्टर है क्या लेंगे, हाईएस्ट पावर। तो 2 और 2 यहाँ पर भी है, तो हाईएस्ट पावर कितना आ गया 3, 2 के पावर में 3 लेंगे। 3 और 3 यहाँ पर भी है, 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर क्या आ गया 3 के पावर 3। तो ये हमारा हो जाएगा एलसीएम। तो कहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3, ये सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 5th नंबर क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर और सबसे छोटा प्राइम नंबर, उन दोनों के बीच हमें उनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है एंड देन फिर उसका रेशियो बताना है। तो मुझे बताओ कि लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो देखो कंपोजिट नंबर वो होता है, वैसा नंबर होता है जिसका 2 से अधिक फैक्टर होता है, ठीक है। 2 से अधिक फैक्टर, जैसे सबसे छोटा इसमें आता है 4, 4 का फैक्टर होता है 1, 2 और 4, 3 फैक्टर हुआ तो 2 से अधिक फैक्टर होगा। इसी तरह से 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 9 आएगा, ये सब कंपोजिट नंबर कहलाता है। लीस्ट कंपोजिट नंबर तुम्हारा हो जाएगा 4। अब इसी तरह से लीस्ट प्राइम नंबर फाइंड करना है, क्या होगा लीस्ट प्राइम नंबर, तो ये हमारा हो जाएगा 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, नेचुरल नंबर में है ना, ये सारा नेचुरल नंबर का पार्ट है। तो 2, 3, 5, 7, 11 ये हमारा क्या हो जाएगा प्राइम नंबर, ठीक है। तो 2 सबसे छोटा हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम निकालना और एचसीएफ। 4 को देखो हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसे 2 के पावर 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एचसीएफ अगर इसका निकालना चाहेंगे, एक बार में करते हैं। हमें रेशियो चाहिए ना एलसीएम बाय एचसीएफ, हमें क्या चाहिए है रेशियो चाहिए। रेशियो का मतलब होता है यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो निकालना, तो एलसीएम ऊपर एचसीएफ नीचे हो जाएगा। एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम होता है कि जो भी तुम्हारा कॉमन फैक्टर है उसका हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पर तो 2 के पावर 2 ही होगा। और जो एचसीएफ होता है जो हमारा लोएस्ट पावर है कॉमन फैक्टर का, उसे लेना है। तो कॉमन फैक्टर तो 2 के पावर 1 है, सॉरी कॉमन फैक्टर 2 है, लोएस्ट पावर 2 के पावर 1 है, तो ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा, ठीक ना। एक बार में कर रहे हैं एलसीएम कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट पावर, एचसीएफ कॉमन फैक्टर का लोएस्ट पावर। अब देखो ये सॉल्व करेंगे 2 के पावर में, ये 2 का स्क्वायर है ना, एक बार देखो ऐसे कर लो, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 का पावर 1 हो गया 2, तो 2 से 2 बार में कटेगा और ये 1 बार में, तो ये आ गया 2/1, जिसे लिख सकते हैं 2:1। कौन सा ऑप्शन होगा बी, बी हमारा सही ऑप्शन होगा। सॉरी, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन, ठीक है। आओ 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट अ कंपोजिट नंबर, ठीक है।
तो 2 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर है और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है उन दोनों का एचसीएफ निकालना है। पहले क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का नंबर लिखेंगे। 2 डिजिट को ऐसे लिख सकते हैं, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है, तो 1 से लेकर 9 पढ़ोगे, 9 के बाद 10 आएगा, 10 में 2 डिजिट होता है, वो तुम्हारा सबसे छोटा होगा, 10 आ गया। अब फिर उसके बाद है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐसा ही था, उसमें लिस्ट लिखा हुआ था और यहाँ स्मॉलेस्ट लिखा है, दोनों ही सेम होगा। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। 10 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 into 5 लिखेंगे, 4 को 2 का स्क्वायर लिखेंगे। तो एचसीएफ इनसे पूछा गया है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ हो जाएगा हमारा, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है, और 2 का लीस्ट पावर 1 है, तो ये आ जाएगा 2। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए फॉर इलाहाबाद। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p and q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इक्वल्स टू ab का स्क्वायर एंड q इक्वल्स टू a क्यूब b। इसमें a b क्या है, प्राइम नंबर है, एलसीएम बताना है। अब देखो ये जो a b है ना, ये प्राइम नंबर से सीधा बोल दिया है, p हमें दिया हुआ है a b का स्क्वायर, तो इसे लिख सकते हैं ना a इंटू b का स्क्वायर मल्टीप्लाई करके। a b एक प्राइम है, यानी कि ये प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट के रूप में है। ओके, ये p और q को क्या लिखा गया है, p और q कोई भी एक नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर्स है और उसे प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखा गया है। q हमारा है a क्यूब इंटू b, तो इसे लिख सकते हैं a का पावर में 3 इंटू b लिख सकते हैं। दोनों का एलसीएम निकालना है p और q का, तो p और q का एलसीएम क्या होगा, जो भी यहाँ पर कॉमन फैक्टर है उसका हाईएस्ट पावर और जो नहीं है कॉमन पूरा उठा के लिख देना, ठीक ना। तो यहाँ पर a कॉमन दिख रहा है, तो a का हाईएस्ट पावर 3 है तो 3 लेंगे, b भी कॉमन दिख रहा है तो b का हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 लेंगे। तो ये आ गया a क्यूब इंटू b स्क्वायर। अच्छा, कौन सा ऑप्शन होगा, a क्यूब इंटू b स्क्वायर, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बहुत ही अच्छा और मजेदार सा क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसे मैंने जो रियल नंबर का जो लेक्चर्स था उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन करवाया। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4, 2 नंबर्स है और उनका रेशियो 3:4 है और उनका एलसीएम हमारा 120 दिया हुआ है। द सम ऑफ नंबर्स इज, नंबर का सम निकालना कितना होगा, ठीक है। तो देखो जब भी रेशियो वाला सवाल रहेगा ना, तो इसमें क्या कर सकते हो, लेट कर सकते हो, 2 नंबर्स को लेट 2 नंबर्स b 3:4 है तो एक को लेंगे 3x और दूसरे को लेंगे 4x, ठीक है। अब इनका एलसीएम कितना है, 120 के बराबर है। एलसीएम कैसे निकालता है, तो जो भी नंबर होता है उसको फैक्टराइज करते हैं, है ना, और फैक्टराइज करके एलसीएम निकालना होता है। तो हम यहाँ पर 3x को लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स और 4x को लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स, जिसे हम लिखेंगे 4 को 2 का स्क्वायर इंटू एक्स लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। x को मान के चलेंगे कि वो मेरा एक प्राइम नंबर है ना, तो आराम से बन जाएगा, और नहीं मानोगे तो फिर कंफ्यूज होते रहोगे, नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। मान के चलो कि x मेरा एक प्राइम नंबर है और उसके हिसाब से सॉल्व होना है। अब यहाँ पर एलसीएम लेना है 3x और 4x का, तो एलसीएम क्या होगा, अगर कोई भी कॉमन फैक्टर आ रहा है तो उसका हाईएस्ट पावर, और अगर कॉमन नहीं है तो पूरा उठा के ले लेना है। तो यहाँ पर 3 एक लेंगे, फिर 2 का स्क्वायर ये पूरा लेंगे, और एक x दोनों जगह पर है तो एक ही पावर में तो ले लेंगे पूरा। तो ये आ जाएगा 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, x आ गया। अब देखो एलसीएम हमारा कितना है, 120 के बराबर, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 12x जो होगा 120 के बराबर होगा, और 12 से ये हमारा 10 टाइम्स में कट जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 10। हमसे क्या पूछा है कि सम ऑफ नंबर्स बताना है, सम ऑफ नंबर्स का सम निकालना है। देखो नंबर्स हमारे पास है 3x और 4x, इनका सम करना है, यानी 3x प्लस 4x करना है। तो 3x प्लस 4x कितना होता है, ये जोड़ने पर 7x आता है। अब x का वैल्यू हमें तो 10 पता चला है, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 इंटू 10, और 7 10 का होता है 70, ठीक है। तो सम ऑफ नंबर्स कितना आ गया, 70 आ गया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे, है ना। तो बॉम्बे में 70 आ गया, ओके ना। अब आ गया है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। इसमें ऑप्शन तो पहले से ही पता है, फिर भी एक बार बता दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है
बोथ असर्शन एंड रीजन, ए मतलब असर्शन, आर मतलब रीजन आर ट्रू, दोनों ही सही होगा, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। फिर सेकंड ऑप्शन है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन नहीं है। सी ऑप्शन है ए इज ट्रू, यानी असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। डी ऑप्शन है असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ठीक है, तो चार ऑप्शन हो गया। अब इसमें से हमें चार में से कोई भी एक ऑप्शन करना है, तो आओ पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है फॉर एनी टू प्राइम नंबर, कोई भी अगर दो प्राइम नंबर्स लेते हैं, ठीक ना, कोई भी दो क्या लेते हैं, प्राइम नंबर्स अगर ले रहे हैं p और q, देयर एचसीएफ इज 1 एंड एलसीएम इज p प्लस q। कोई प्राइम नंबर लोगे, जैसे एक p लियो हो और एक q लियो हो, तो देखो प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसका केवल दो फैक्टर होता है, एक होता है 1 और खुद इटसेल्फ होता है। फिर q का भी, ये भी एक प्राइम नंबर है, इसका दो फैक्टर होगा, एक 1 और खुद होगा इटसेल्फ। तो इनका अगर हम एचसीएफ निकालना चाहेंगे, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, तो एचसीएफ तो 1 सही है। एलसीएम अगर निकालना चाहेंगे, एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो p का और q का अगर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में अगर चला जाए, तो p और q दोनों ही प्राइम नंबर है, तो इसका एलसीएम जो आता है इन दोनों का मल्टीप्लाई आता है। जस्ट लाइक 2 एंड 5, 2 और 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 इंटू 5 यानी कि 10 आ जाएगा, तो ये p इंटू क्यू आने वाला है। तो इसका मतलब है कि ये जो असर्शन है ये मेरा गलत है, ये असर्शन क्या है, गलत है। रीजन एक बार देख लो, फॉर एनी टू नेचुरल नंबर, कोई भी दो नेचुरल नंबर के लिए HCF इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये चीज सही है, रीजन करेक्ट है, असर्शन रॉन्ग है, रीजन करेक्ट है, असर्शन रॉन्ग है, यानी कि यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वर्कशीट सॉल्यूशन का। क्वेश्चन है असर्शन में फॉर टू ऑड प्राइम नंबर x एंड y, एलसीएम ऑफ 2x 4y इक्वल्स टू 4x। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कोई भी दो अगर हम ऑड प्राइम नंबर्स लेते हैं, ऑड प्राइम नंबर्स क्या होता है, कुछ इस तरह का 3 5 प्राइम नंबर लेना ना, ऑड में लेना है, ऑड मतलब 2 को छोड़कर। ठीक है, 2 एक इवन प्राइम नंबर होता है, उसके अलावा जो भी प्राइम नंबर लोगे सब ऑड होता है, ठीक ना। तो 3 और 5 जैसा एक एग्जांपल ले लो कि ये तुम्हारा 3 है और ये तुम्हारा 5 है, तो अगर हम एलसीएम लेंगे 2x और 4y का, तो 2x को हम लिखेंगे 2 इंटू एक्स और 4y को लिखेंगे 2 का पावर 2 इंटू वाई लिखेंगे, ठीक ना। तो जब एलसीएम इन दोनों का निकालने जाओगे तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, 2 कॉमन फैक्टर है तो 2 का स्क्वायर, x और y क्या है, इस तरह से अलग अलग प्राइम नंबर है, यानी कि दोनों ही डिफरेंट होगा, दोनों जगह पे कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, कॉमन फैक्टर होगा ही नहीं, तो इसका मतलब x और y दोनों को हम उठा के यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले लेंगे और ये पूरा हमारा एलसीएम आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा और x y, यानी कि ये जो फर्स्ट असर्शन है वो तो मेरा सही है, ये सही है। रीजन चेक करते हैं, इसमें बोला जा रहा है एलसीएम इज अ मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ का मल्टीपल होता है, ठीक ना। अब जैसे एग्जांपल ले लो, यहाँ पर 2 लिए और 4 लिए, इसका एलसीएम जो आएगा ना वो 4 आएगा और इसका जो एचसीएफ आएगा वो 2 आएगा। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि एचसीएफ जो है इसका अगर मल्टीपल है तो एलसीएम हमारा आ जाएगा। और ये बात 100% ट्रू है कि यहाँ पर अगर एलसीएम जो होता है किसी भी दो नंबर्स का या फिर किसी भी 3 नंबर का, वो 3 नंबर के एचसीएफ का मल्टीपल होता है। तो ये रीजन भी तुम्हारा सही है। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो असर्शन है वो रीजन जो दिया गया उसके लिए वो सही है कि नहीं, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है या नहीं है। तो यहाँ पर एलसीएम इज मल्टीपल ऑफ एचसीएफ, अगर 2x और 4y का अगर एचसीएफ लें तो ये क्या आएगा, 2x और 4y का अगर हम यहाँ पर एचसीएफ लेंगे तो एचसीएफ में क्या आ जाएगा, ओनली 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर ध्यान दें तो 2 का ये मल्टीपल है, हाँ मल्टीपल तो है, लेकिन ये जो पहला यहाँ पर जो बोला था ना असर्शन कि किस टाइप से दिया है, और प्राइम नंबर x और y एलसीएम दिया हुआ है और यहाँ बोल रहे एलसीएम एचसीएफ का मल्टीपल होता है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ये, बस हाँ होता है, ये चीज ट्रू है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर लिखोगे बी, ठीक ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये पूरा कंप्लीट हुआ। तो इसी तरह से न्यू वीडियोस तुम्हें मिलती रहेंगी।
तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।